दोस्तों आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके ऊपर फोर्स क्या रहेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा आपका क्या इफेक्ट डालेगा जब क्या आपके पास है टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, तब क्या होगा। मान लीजिए ये वाला कंडक्टर आपका कौन सा है एक्स और ये वाला कौन सा आपका वाई। आपने क्या माना, एक कंडक्टर एक्स है, दूसरा क्या आपके पास वाई। एक्स से कौन सा करंट जा रहा है आपके पास है I1 करंट पास हो रहा है, और वाई वाले कंडक्टर से आपके पास कौन सा करंट जा रहा है I2 करंट जा रहा है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है आपके पास है R है। पैरेलल है तो दोनों के बीच में दूर कितनी रहेगी R रहेगी। लेंथ कितनी है इन कंडक्टर की, इनफाइनाइट लेंथ हमने ले रखी है, कोई भी कंडक्टर है। तो इसके ऊपर हमें क्या देखना है, फोर्स देखना है। देखो ये वाला करंट इस साइड में जा रहा है और ऊपर कौन सा जा रहा है I1 और I2 करंट की क्या है आपके पास सेम डायरेक्शन है। I1 एंड I2 करंट है वो सेम डायरेक्शन, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। देखो आप एक्स वाले कंडक्टर से भी फोर्स निकाल सकते हो और वाई वाले से निकाल सकते हो। हम यहाँ पे कौन से वाले से निकाल रहे हैं, वाई वाले पे। कहां पे, ऑन वाई कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कौन सी साइड में होगी, B1 मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो किसके बराबर होगी आपको पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 ऑफ I1। किसके ऊपर है, इस वाले के रिस्पेक्ट में आ रही है ना। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड तो किसकी बन रही है, इस वाले की बन रही है। देखो यहाँ पे सर्कल्स है, तो ये देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रही है, तो इसके क्या होगी, इस वाले के परपेंडिकुलर होगी। कोई भी पॉइंट यहाँ पे P पॉइंट पे इसने कट किया तो वो क्या होती है, टेंजेंट होती है, प्लस में यहाँ पे परपेंडिकुलर होती है। तो किसके थ्रू है, I1 करंट की वजह से ये वाले B1 मैग्नेटिक फील्ड आ रही है कि नहीं आ रही। क्यों, क्योंकि ये वाला X कंडक्टर है, इसके ऊपर क्या है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो इसकी वजह से क्या बन रही है, यहाँ पे उस वाले कंडक्टर पे B1 मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो 2 ऑफ I1 अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R के बराबर रहेगी। इतना आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, हमें फोर्स निकालना था और कुछ नहीं पता करना था। तो हमें फोर्स निकालना है कौन सा, F2। किसके बराबर होगा आपके पास, B1 I2 साइन थीटा के बराबर होगा। क्यों, B1 मैग्नेटिक फील्ड, I2 इस वाले में से करंट पास हो रहा है, तो थर्ड कौन सी कंडीशन रहेगी, फोर्स। तो किसके बराबर होगा, B1 I2 साइन थीटा के बराबर होगा। तो एंगल कितना है, B1 ने I2 के साथ कितना एंगल बनाया है, यहाँ पे आप कह रहे हो 90 डिग्री का बना रखा है। तो 90 डिग्री का बना रखा है, तो 90 साइन 90 कितना होता है भाई 1, साइन 90 कितना होगा 1, प्लस इसने ना क्या है यूनिट लेंथ। हमने किस पे माना कि एक यूनिट लेंथ के ऊपर हम क्या पता कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं। तो L इज इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। तो F2 किसके बराबर आ गया आपके पास है, B1 I2 के बराबर आ गया। B1 के ऊपर वाली वैल्यू रख दो, बड़ा आसान हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 ऑफ I1 I2 अपॉन क्या रहेगा, R के बराबर रहेगा। तो ये क्या आ गया आपके पास है, फोर्स आ गया। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या पता कर सकते हैं, फोर्स को की डायरेक्शन हमें पता कर सकते हैं। तो आपका कौन सा, ये वाला क्या है आपके पास है लेफ्ट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो हमने देखो करंट की डायरेक्शन देखा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रही है, करंट की डायरेक्शन इस साइड में। तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, इसी साइड में है। करंट की डायरेक्शन देखो कहाँ पे जा रही है, यदि यहाँ पे देखते इस वाले कंडक्टर पे करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इस साइड में ही जाएगी। और फोर्स होगा वो कौन सी साइड में आ रहा है, इस वाले कंडक्टर के साइड में आ रहा है। तो आप क्या बता सकते हो, फोर्स होगा वो कौन सी साइड में होगा, एक्स की तरफ रहेगा। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि फोर्स एक्स की तरफ रहेगा। यदि हम F1 निकालना चाहें तो वो भी कौन सी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। क्या करंट चेंज हुआ, I1 और I2 वही रहा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा B2
कोई दिक्कत नहीं है, बना सकता है, लेकिन वैल्यू क्या रहेगी, F2 के बराबर रहेगी। मतलब दोनों की डायरेक्शन वैल्यू क्या आएगी, F1 और F2 की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम रहेगी तो यहाँ पे देखो बड़ा अच्छा रोल आ रहा है, यदि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम, दोनों क्या है, सेम है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा वो क्या होगा, अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा। दोनों क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। दोनों वायर्स क्या करेंगे, दोनों कंडक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बड़ी आसान सी चीज आ गई। आपको पता है यदि दो बंदे हैं, मान लीजिए दो बंदे हैं, एक बस है, इस बस के अंदर जाना है, दोनों को सेम ही डिस्टेंस पे जाना है, तो दोनों एक दूसरे एक ही सीट के ऊपर बैठा है, तो दोनों के बीच में कुछ भाईचारा बन ही जाएगा। यदि और बात कर लेते हैं आपकी स्कूल की, स्कूल के अंदर ये मान लीजिए रिंकू बैठा है और यहाँ पे कौन बैठी है भाई, पिंकी बैठी है। स्कूल दोनों का एक है, एक ही सीट के ऊपर बैठे हैं, क्लास भी एक है, मतलब क्या है, दोनों का जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम है। सेम है तो भी दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, कुछ भाईचारा तो बनेगा ना भाई, दूसरे वाला नहीं, भाईचारे वाला। यहाँ पे कौन सा अट्रैक्शन होगा, भाईचारे वाला अट्रैक्शन होगा ही होगा। यदि यही बात, अब देखो बड़े आसान सी चीज आ रही है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, पैरेलल कंडक्टर कह सकते हो आप, कंडक्टर इज अपोजिट। यदि वो क्या है आपके पास, अपोजिट है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपेल होगा, रिपल्सन होगा। मतलब क्या हुआ गुरुजी, अभी तो आप भाईचारा बना रहे थे, अब इन दोनों के बीच में झगड़ा करवा दिया। नहीं, ऐसा रोल नहीं है। यहाँ पे स्कूल क्या था आपका, सेम था। अब वही बात आ गई, ये बस की एक और सीट आ गई, यहाँ पे कौन बैठा है, रिंकू बैठा हुआ है, बैठे रहने दो सर, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे कौन बैठी है, पिंकी। हाँ भैया फर्क पड़ा, अब फर्क है पड़ा है, यहाँ पे क्या है, पिंकी। बट ये तो कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, मान लीजिए डीएवी में पढ़ रहा है। कौन से स्कूल के अंदर है, डीएवी के अंदर। पिंकी कौन से में है, गवर्नमेंट में, कोई गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है। रिंकू को डीएवी के अंदर जाना है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और पिंकी को गवर्नमेंट में जाना है। रिंकू क्या चाहेगा भाई, मेरा कुछ भाईचारा बने, बट दोनों की क्या है, एंडिंग पॉइंट, डेस्टिनेशन अलग अलग जगह है, तो दोनों एक दूसरे के बीच में क्या बनाने लग जाएंगे, दरार। कोई भाईचारा है ही नहीं, एक जगह जा रहे हैं तो कुछ भाईचारा बनाते, वरना दोनों के बीच में क्या हो गया, दरार। एक खिड़की की तरफ मुंह कर लेगा और एक पैसेंजर की तरफ मुंह कर लेगा, दोनों क्या रहेंगे भाई, बैठे हुए रहेंगे। यदि डायग्राम देखना चाहो तो कुछ एक इस प्रकार बनेगा, इसमें से कौन सा I1 करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसमें से करंट जा रहा है आपका I2 इस डायरेक्शन में। तो राइट हैंड थंब रूल के द्वारा यहाँ पे क्या बनेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे। इस वाले के ऊपर भी क्या बनेगा, कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा। बट यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो देखने योग्य होगी, क्या रहेगी, इस वाले करंट की डायरेक्शन कौन से साइड में, इस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, इस वाले डायरेक्शन में। यहाँ पे भी कौन सी डायरेक्शन में रहेगी, इस डायरेक्शन में रहेगी। मतलब क्या है, दोनों के बीच में पॉइंट देखो एक ही डायरेक्शन है। मान लीजिए नॉर्थ बना तो इधर भी कौन सा बन जाएगा आपके पास है, नॉर्थ बन जाएगा। नॉर्थ बन जाएगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो सेम कहानी ऐसी ही किसके साथ हुई थी, रिंकू और पिंकी के साथ हुई थी। अब रिंकू और पिंकी की कहानी देखते हैं। यदि कह रहे हैं कि इसके अंदर सेम इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, दोनों कंडक्टर में से सेम इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और सेम ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे आप। बी होगी वो किसके बराबर होगी, B1 माइनस B2 के बराबर होगी। मतलब कितना आ गया, 0।
क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पे I रखोगे तो दूसरे के B1 की जगह क्या रखोगे आप, यहाँ पे I रखोगे, B2 में भी क्या रखोगे I, तो दोनों क्या होगी, इक्विवेलेंट अपोजिट हो जाएंगे, कट जाएंगी, तो कितना होगा 0। यदि इस वाले केस के अंदर बात कर रहे हैं रिंकू और पिंकी के बीच में क्या होगा, तो यहाँ पे देखो B नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 प्लस में B2, दोनों क्या हो जाएगी, हमें दोनों को जोड़ कर देंगे, तो हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा। इनटू में देखो यहाँ पे क्या है आपके पास है I और 2I, और इधर भी कितना आएगा, दूसरे वाले के अंदर भी कितना आएगा 2I होगा, 2I कितना हो जाएगा भाई 4I अपॉन किसके बराबर आएगा, R के बराबर आएगा। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या रहेगी, ये वाली रहेगी।